जनरली जो मर्चेंट नेवी है ना, ये अमीरों के लिए नहीं है भाई। ये जो मिडिल क्लास है और बड़े बड़े सपने देखते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वही जाते हैं इसमें। जो अमीर होता है वो नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही टफ जॉब है। दिस इज थर्ड ऑफिसर अनुज प्रताप सिंह यादव। करंटली आई एम सेलिंग विद द मार्क्स। आई हैव अराउंड 11 months of sea experience, and today I am making this video only with one purpose, जो कि है आप लोग को गाइड करना। गाइड किस चीज़ से, कि मर्चेंट नेवी आपको एग्जैक्टली कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है और कितने तरीके से ज्वाइन करना चाहिए। और मेन पर्पस है कि आप बिना किसी स्कैम में आए किस प्रॉपर प्रोसीजर से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या स्टेप्स है। क्योंकि बहुत से फ्रॉड और स्कैम्स आजकल चल रहे हैं, उनसे आप सबको बचना है। तो इस जानकारी के इससे पहले मैं ये बता दूं कि मर्चेंट नेवी जाने से पहले प्लीज़ 10 बार सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेंटली टफ जॉब है। 6-7 महीने के लिए जाते हो, उसके बाद वहाँ पे यू हैव टू डील योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कि मेंटली काम तो जो है वो है, बट वहाँ पे जाके लोनलीनेस और अकेले रहना, वहाँ पे खुद में ही सारे काम करना, को दोस्त ना होना, बाहर न जा पाना, अपनी बातों को दूसरे से बयान न कर पाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत वो है। बट मैंने ज्वाइन किया है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। तो उसके लिए आज मैं बताता हूँ कि पहला सवाल हमारा था किस प्रॉपर तरीके से हम बिना स्कैम में फंसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी कॉलेज जाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर कॉलेज DG अप्रूव्ड कॉलेज हो। तो व्हेन यू आर गोइंग ऑन गूगल सर्च समवेयर, टाइप इट लाइक DG अप्रूव्ड कॉलेजेस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं। अब आप ये देख लो कि DNS है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc। ओके, ये अलग कोर्स है। एक BSc खुद में नॉटिकल साइंस में अलग कोर्स है, और BTech है ये। तो ये 3 मेन कोर्सेज हैं जो करने होते हैं। एक है केटरिंग का, वो तो चीफ कुक या जिसको कुक बनना होता है जहाज पे, वो करता है। और रही बात पर्टिकुलर कोर्सेज को ज्वाइन कैसे किया जाता है, तो जैसे आप 10th पास हो, और मोस्ट लोग यही करते हैं, 10th पास हुए और अराउंड 40-45% के ऊपर नंबर आ गए उनके, तो ये उनके लिए बहुत इजी ऑप्शन बन जाता है कि लेट्स गो फॉर GP रेटिंग। GP रेटिंग क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट कोर्स होता है, अराउंड 6 महीने का। एंड देन आप इसको करते हो, 2 से 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं, 2 से 4 लाख मान लो 6 महीने के कोर्स में। उसके बाद कोर्स के बाद आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना होता है। स्पॉन्सरशिप मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो वहाँ हम फंस जाते हैं। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो बेस्ट तरीका है, और आपकी फैमिली अलाउ करती है और आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तो प्लीज़ गो फॉर DNS, क्योंकि यहाँ से आप ऑफिसर बनते हो। GP रेटिंग से क्या बनते हो, डेक पे काम करने वाला, जो चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है, उसके हिसाब से सारे काम करता है। तो आप ये पहले देख लो कि आप को क्या करना है लाइफ में ना, इंजीनियर बनना है कि ऑफिसर बनना है, कि ऐसे ही कोई गाइड कर रहा है आपको, काम करना है। तो मेक श्योर कि आप जाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो। एंड आई विल बी हियर नॉट ओनली विद दिस वीडियो, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑन दिस। of course if you ask me to make on certain topic I'll do that, okay? but अभी तो मेन एम हमारा यही है कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है? तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा कि आपने 12th पास किया, अच्छे नंबर लाए, एंड देन नाउ यू वांट टू डू DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। उसके लिए क्या करते हो आप, 1 साल का कोर्स है, वहाँ पे आप मान लो 6 से 8 लाख रुपए आपके जाने हैं, ठीक है? और यहाँ भी एक तरीका होता है कि लोग कहते हैं इतने पैसे तो है नहीं। जनरली जो मर्चेंट नेवी है ना, ये अमीरों के लिए नहीं है भाई। ये जो मिडिल क्लास है और बड़े बड़े सपने देखते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वही जाते हैं इसमें। जो अमीर होता है वो नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही टफ जॉब है मेरे भाई। तो ये चीज़ देखते हुए आप जा सकते हो, और भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, होना नहीं जाना चाहिए भाई। तो उसके लिए क्या होता है, अगर DNS करना हो या फिर BSc करना हो, इनके लिए ना ऑल इंडिया एक पेपर होता है, IMU CET, ठीक है? ये अराउंड एक बार होता है, वही जून जुलाई में आसपास। और एक बार आप एग्ज़ाम दे के, 2 बैचेज होते हैं साल भर में, एक होता है अगस्त, दूसरा होता है फरवरी। एक एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम वैलिड रहेगा दोनों मंथ के लिए, दोनों बैचेस के लिए, अगस्त वाले और फरवरी वाले। तो यू हैव टू मेक श्योर कि
एक प्रॉपर पढ़ाई करो एग्ज़ाम के लिए, और उस पढ़ाई करने के बाद जैसे ही आपका अच्छा रैंक आता है उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले स्पॉन्सरशिप क्रैक कर लो। किस चीज़ की? उस पर्टिकुलर कंपनीज़ की जहाँ पे आपको जाना है। तो अब जाके गूगल पे लिखो कि टॉप शिपिंग कंपनीज़ जो भी आ गई उनको लॉगिन, मतलब उन पे रिसर्च करो, जो और भी अच्छी होंगी आपके हिसाब से, किस टाइप के जहाज़ पे आपको जाना है, कि कंटेनर पे जाना है, कि टैंकर पे जाना है, कि गैस पे जाना है, आप उस टाइप की कंपनी सेलेक्ट करो। उसके बाद उनके कंपनी में जाके देखो स्पॉन्सरशिप कॉलम होगा, वहाँ पे आप अप्लाई करो और उनका एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, ये मेन एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस ना ये खुद अलाउ करती हैं कि आप हमारे यहाँ आओ और पेपर दे दो, कंपनी हमारे कैंपस में विजिट करती है और आप उस कंपनी के पेपर निकाल लो और फिर वेट करो IMCET का रिजल्ट का। स्पॉन्सरशिप निकला, योर जॉब इज सिक्योर्ड भाई। नाउ अच्छी रैंक आ गई, बूम, 1 साल का कोर्स करो, उसमें पास वास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ थोड़े मोड़े, उसके बाद आपका जहाज़ पे जाना फिक्स है। ये मुझे बेस्ट लगता है DNS इंस्टेड ऑफ BSc। BSc 3 साल का कोर्स है, 15-16 लाख रुपए लगाओ, उसका 3 साल का वेट करो, उसमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे है कि आप 1 साल बाद एटलीस्ट यू आर अर्निंग समथिंग, वी कॉल इट स्टाइपेंड, अराउंड 30-40 हज़ार मिल जाता है। अगेन ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बीटेक के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बीटेक उनके लिए है जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, इंजीनियर जिसको प्यार है मशीनरी से और मज़ा आता है ये सब काम करने में, उसके लिए है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक टेक ऑफिसर हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा महत्व दूंगा, नो डाउट, बट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ओके। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, आई प्रॉमिस यू बाय स्टेप व्हाट ऑल द प्रोसीजर्स आर देयर, हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, what should be your aim, how you can do it, okay. I have done it, I have achieved under 500 all India rank, one time I got around 200 something, and the other I just appeared and got around again somewhere nearby, maybe 300 something, 400 something, I don't recall really, because it was time around 2019 something, 20। तो उस समय की बात है, 2020 में मैंने अपनी पहली जहाज़ की थी कैडेटशिप की। तो वो सब तो अलग वीडियो, वो अलग बात होगी, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। सो या स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुँच जाए। और या अगर मैं ऑफिसर हूँ तो आई मेक श्योर कि तुम भी ऑफिसर बनो, पक्का। या बाय बाय, थैंक यू।